एक अजीब बात है। इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है। वो यूनिवर्स को समझना चाहता है, साइंस को समझना चाहता है, दूसरे लोगों को समझना चाहता है। लेकिन जिस चीज के अंदर बैठकर वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा है, उसी मन को समझने की कोशिश बहुत कम करता है। और शायद हमारी बहुत सारी समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि अगर तुम्हें अपने ही मन के बारे में नहीं पता कि तुम्हारे थॉट कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारी डिजायर कहाँ से आ रही है, तुम्हारा डर क्यों पैदा होता है, तुम किसी इंसान से आकर्षित क्यों होते हो, तुम किसी बात पर गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हें इनमें से किसी का भी वास्तविक कारण पता नहीं होगा। तुम बस रिएक्ट करते रहोगे और तुम्हें लगेगा मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन हो सकता है तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम बस अपने माइंड के पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो। यही कारण है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना केवल साइकोलॉजिस्ट के लिए जरूरी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो खुद को थोड़ा बेहतर समझना चाहता है। क्योंकि आखिर में दुनिया से तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे माइंड के माध्यम से ही बनता है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है। और शायद इस वीडियो के अंत तक तुम अपने मन को पहले जैसा नहीं देखोगे। हम अक्सर कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं, मुझे हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहिए। लेकिन एक सवाल है, मैं ऐसा क्यों हूँ? यही सवाल साइकोलॉजी तुम्हें पूछना सिखाती है। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारी क्रिटिज्म करता है, बात छोटी है लेकिन तुम्हें अंदर से बहुत गुस्सा आता है। तुम सोचते हो इसने मेरी इंसल्ट कैसे कर दी। अब एक सामान्य इंसान क्या करेगा? वो सामने वाले पर गुस्सा करेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल अवेयर इंसान एक कदम पीछे हटकर पूछेगा, मुझे इतना गुस्सा आया ही क्यों? क्या वास्तव में उसकी बात इतनी महत्वपूर्ण थी, या मेरी सेल्फ इमेज को चोट लगी? और यहीं से एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। पहले तुम रिएक्शन थे, अब तुम ऑब्जर्वर हो। और जिस दिन तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर थोड़ी फ्रीडम पैदा होती है। क्योंकि जिस पैटर्न को तुम देख सकते हो उस पैटर्न से थोड़ा अलग भी हो सकते हो। हम खुद को रैशनल क्रिएचर समझते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हम बहुत बार लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। सुबह अलार्म बजता है, माइंड कहता है उठना चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आती है 5 मिनट और वही 5 मिनट कभी कभी 1 घंटे बन जाते हैं। तुम जानते हो कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन फोन उठ जाता है। तुम जानते हो कि अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाती है जिसकी तुम्हें कल तक जरूरत भी नहीं थी। और अचानक तुम्हें लगता है ये मुझे चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में तुम्हें चाहिए था, या तुम्हारे डिजायर को ट्रिगर किया गया है? ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि हमारे इमोशंस कैसे ट्रिगर्ड होते हैं, हमारे हैबिट कैसे बनती है, रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने इम्पल्स और अपने डिसीजन से भी थोड़ा स्पेस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब है इमोशंस को महसूस करना, लेकिन हर इमोशंस पर एक्ट ना करना। गुस्सा आया, पहले देखो। जेलसी हुई, पहले देखो। फियर आया, देखो। डिजायर पैदा हुई, देखो। हर फीलिंग को कमांड समझ लेना जरूरी नहीं है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। हम सबके पास एक पब्लिक पर्सनालिटी है, एक इमेज जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं, डिजायर्स हैं, जेलस हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से समझना मुश्किल है। कभी कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा कुछ कह रही होती है, कभी उसका साइलेंस, कभी उसका ओवर कॉन्फिडेंस, कभी उसकी लगातार दूसरों को नीचा दिखाने की आदत, और कभी उसकी जरूरत से ज्यादा वैलिडेशन की भूख। साइकोलॉजी तुम्हें लोगों को जज करना नहीं सिखाती, बल्कि लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे पैटर्न्स को देखना सिखाती है। और इसका फायदा रिलेशनशिप में भी है, फ्रेंडशिप में भी, मैरिज में, बिजनेस में, लीडरशिप में, हर जगह। लेकिन जहां एक सावधानी जरूरी है। साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करना सीखो। असल समझ तो तब है जब तुम लोगों को समझकर उनका फायदा उठाने के बजाय उनसे बेहतर तरीके से डील करना सीखो, अपनी अटेंशंस को बचाने के लिए। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो शायद आज के समय की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैटल है, अटेंशन। सोचो, तुम फोन खोलते हो बस एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 1 घंटा आपका गायब। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि मुझे 1 घंटा रील देखनी है, फिर भी तुम देखते रहे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ह्यूमन अटेंशन को डीपली स्टडी किया है। कौन सी चीज क्यूरियोसिटी पैदा करती है, कौन सी चीज सरप्राइज देती है, कौन सी चीज आउटरेंज पैदा करती है, कौन सी चीज तुम्हें बार बार वापस लाती है। इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, कंपटीशन तुम्हारे अटेंशन के लिए है। और ध्यान रखना, जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी वहीं जाने लगती है।
अगर रोज तुम्हारा अटेंशन कंपैरिजंस पर है तो तुम्हें अपनी जिंदगी कम लगेगी। अगर अटेंशन लग्जरी पर है तो तुम्हारी ऑर्डिनरी जिंदगी बोरिंग लगेगी। अगर अटेंशन आउटरेंज पर है तो दुनिया तुम्हें लगातार खराब दिखाई देगी। और अगर अटेंशन नॉलेज पर है तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे अलग तरह से सोचने लगेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूँ, सवाल ये है मेरे अटेंशन को कौन शेप कर रहा है। हम सोचते हैं मैं इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, लेकिन क्या सच में? तुम्हारी पसंद कहाँ से आई? तुम्हें सक्सेस का मतलब किसने बताया? तुम्हें बताया गया है कि सक्सेसफुल इंसान कैसा दिखाई देता है, कितनी बड़ी कार होनी चाहिए, कितना बड़ा घर होना चाहिए, किस तरह से क्लोथिंग्स पहनने चाहिए, किस लाइफस्टाइल को देखकर तुम्हें इंप्रेस होना चाहिए। और धीरे धीरे दूसरों की डेफिनेशंस तुम्हारी डिजायर बन जाती है। फिर तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, लेकिन एक सवाल पूछो, मुझे ये चाहिए क्यों? यही साइकोलॉजी का एक पावरफुल हिस्सा है, अपने बिहेवियर के पीछे मौजूद कंडीशंस को देखना। क्योंकि कई बार हम डिजायर के मालिक नहीं होते, हम डिजायर के प्रोडक्ट होते हैं। सोसाइटी ने कुछ दिया, फैमिली ने कुछ दिया, कल्चर ने कुछ दिया, मीडिया ने कुछ दिया, सोशल मीडिया ने कुछ दिया, और इन सब के बीच एक आइडेंटिटी बन गई जिसे हम कहते हैं मैं। लेकिन शायद उस मैं का बहुत बड़ा हिस्सा बोरोड है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा दूसरों को समझना नहीं है, दूसरों को मैनिपुलेट करना भी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है अपने माइंड को देखना। क्योंकि जब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम्हें धीरे धीरे दिखाई देता है मेरी जेलसी कैसी पैदा होती है, मेरा फियर कैसे पैदा हो रहा है, मेरी इनसिक्योरिटी कैसे काम करती है, मेरी डिजायर कैसे बनती है, मेरा ईगो कैसे डिफेंड करता है खुद को, और मेरी आइडेंटिटी किस तरह लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम अपने थॉट को पहले की तरह एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते। तुम सोचते हो मेरे माइंड में ये थॉट आया है, लेकिन जरूरी नहीं ये ट्रूथ हो। और यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की शुरुआत है। तो क्या साइकोलॉजी तुम्हें दुनिया पर कंट्रोल देगी? नहीं। और शायद यही सबसे जरूरी बात है, तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम दूसरे इंसानों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा माइंड लाइफ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। और यही असली पावर है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, रिलेशनशिप बदलेंगे, मनी आएगा जाएगा, सक्सेस आएगी, फेलियर आएगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को थोड़ा समझने लगे तो इन सब के बीच तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह बन सकती है जहां से तुम चीजों को देख सको, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड कर सको, भागने के बजाय समझ सको। और शायद यही फ्रीडम की शुरुआत है। और अगर तुम साइकोलॉजी को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह नहीं बल्कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरह पढ़ना चाहते हो तो एक और चीज करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। अगली बार गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करना, बस देखना गुस्सा आया कहां से। अगली बार जेलस फील हो तो देखना मुझे वास्तव में किस चीज की कमी महसूस हो रही है। अगली बार कोई तुम्हारी तारीफ करे, देखना मेरे अंदर अच्छा महसूस करने की इतनी जरूरत क्यों है। और अगली बार फोन अपने आप हाथ में चला आए, एक सेकेंड रुक कर पूछना मैं फोन चला रहा हूं या मेरा माइंड मुझे चला रहा है। क्योंकि शायद ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी किताब कोई टेक्स्ट बुक नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा ऑब्जर्व, तुम्हारा थॉट, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फियर, तुम्हारी डिजायर और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लेबोरेटरी है। बस फर्क इतना है, अधिकतर लोग एक्सपेरिमेंट में जीते हैं लेकिन ऑब्जर्वर बनकर नहीं। और शायद जिस दिन तुमने अपने माइंड को बिना जजमेंट के देखना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी असली साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू होगी। अपने माइंड को बदलने से पहले उसे समझो, क्योंकि जिस मन को तुम समझते नहीं उसके हाथों में तुम हमेशा कंट्रोल्ड रहोगे। मैं हूं डॉक्टर अंकित। अगर ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगी हो तो शायद यही इसका उद्देश्य था। क्योंकि अच्छी साइकोलॉजी तुम्हें सिर्फ अवेयर नहीं देती, वो तुम्हें बेहतर क्वेश्चन पूछना सिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ऑब्जर्व, क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। जय हिंद दोस्तों।